हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। क्या आपका पति भी ऐसे सोचता है कि मैं ही सही हूँ, मैं कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। और यदि ऐसा होता है तो इसकी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, जिससे होता क्या है कि आप अपनी भावनाओं को ईमानदारी से उस व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में कोई मायने नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपका पति ऐसे क्यों सोचता है, जिससे आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे और अपने पति पत्नी के रिश्ते में पीस और हार्मनी को ला पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से जी पाएंगे। हो सकता है कि आपका पति नार्सिसिस्ट हो, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होता है वह अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट पर्सन समझता है। वो सोचता है कि मैं ही सही हूँ और मैं जो भी करूँगा बिल्कुल सही करूँगा, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो ऐसा जो पति होता है वो कभी भी दूसरों के विचारों को अहमियत नहीं देता है। हो सकता है कि उसका नेचर ऐसा हो, वह अपने अंदर किसी भी तरह की कमी देखना ही नहीं चाहता है, और यदि कोई उसे उसकी कमियां बताता भी है तो वो सुनना पसंद नहीं करता है। ऐसा जो नार्सिसिस्ट पति होता है वो अपने आप को इतना कंप्लीट मानता है कि उसके अंदर जो कमियां हैं उनको वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसके अंदर जो असुरक्षा की भावना है उसको कभी भी वह दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देता है। वो इतना सेल्फ सेंटर्ड होता है कि कभी भी वो अपनी कमियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो हमेशा ही ये सोचता है कि मैं ही बिल्कुल सही। पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे उसकी कमियां बताता है या उसने जो गलती की है उसको बताता है तो वो सुनने को तैयार नहीं होता है, बल्कि उस सामने वाले व्यक्ति को ही झूठा साबित कर देता है। पर ऐसा जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है ना, वो दूसरों में कमियां बहुत अच्छे से गिनाता रहता है, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाता है और दूसरों को हमेशा जज करता रहता है। और ये भी हो सकता है कि उसमें आत्मसम्मान की कमी हो और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए ही वो ऐसा सोचता हो कि मैं ही सही हूँ, मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को दोषी बिल्कुल भी नहीं माने। आप अपने आप को दोषी मानना बिल्कुल बंद कर दें, अपने अंदर किसी भी तरह की निराशा को नहीं आने दें और शुरुआत बातचीत से करें। अपने पति को समझाएं कि आपके किसी भी डिसीजन में उसकी राय भी मायने रखती है, यानी कि आपकी राय भी मायने रखती है। इसलिए वो यदि कोई भी डिसीजन लेता है तो आपसे सलाह मशवरा जरूर करे। इसलिए यदि वो कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें आपसे सलाह मशवरा जरूर करे, आपकी राय को भी महत्व दे। कोई भी फैमिली से रिलेटेड डिसीजन में आपकी राय भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि उसकी, क्योंकि जो पति पत्नी के रिश्ता होता है उसमें आपसी ईमानदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपसी रेस्पेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक दूसरे से बातचीत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पति को समझाएं कि उनकी कौन सी बातें आपको हर्ट करती हैं और उनकी भी सुने। और जब उसे यह महसूस होगा कि उसकी भावनाओं का भी सम्मान हो रहा है तो वो धीरे धीरे यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा और वह आपसे किसी भी मामले में आपकी राय को महत्व जरूर देगा। देखिए, जब कभी भी आप अपने पति से बातचीत करें तो प्यार से करें और उन्हें यह समझाएं कि आप उनकी परेशानी को समझते हैं। क्योंकि यदि आपका पति अपनी बात पर अड़ा रहेगा और आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो इससे होगा क्या कि बातचीत बहस में कन्वर्ट हो जाएगी और जिससे कि एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इससे होता क्या है कि रिश्तों में एक तनाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप जब बातचीत करें तो आप उनकी बात को भी ध्यान से सुने और पर अपनी राय भी जरूर दें, जिससे आप दोनों ही
एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपका पति क्या कहना चाह रहा है। और इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपने सब प्रयास करके देख लिए हैं और फिर भी आपका पति अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है, आपको बोलने का मौका ही नहीं देता, आपकी सुनना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे में आप किसी काउंसलर से मदद जरूर लें। क्योंकि जब पति पत्नी उन समस्याओं को नोटिस नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से हाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस समय में काउंसलर उन समस्याओं को पकड़कर आपके रिश्ते को मधुर बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान था, वो बहुत ही मेहनती था। वो अपने पीने का पानी लाने के लिए दूर कुएं पर जाया करता था और पानी लाने के लिए उसके पास दो मटके थे। उनमें से जो एक मटका था वो पूरा साबुत था, जबकि दूसरे मटके में छेद था। जो पूरा मटका था उसको पूरा पानी लाने का घमंड था, और जबकि जो दूसरा मटका था उसमें छेद था, तो रास्ते में ही उसका आधा पानी खत्म हो जाया करता था। तो जो साबुत मटका था वो उसको रोज ताने मारा करता था कि तेरा पानी तो आधा रास्ते में ही खत्म हो जाता है और तेरी वजह से किसान की मेहनत बर्बाद चली जाती है। तू कहीं रास्ते में ही टूटकर गिर क्यों नहीं जाता। ये ताने सुनकर जो छेद वाला मटका था उसको बहुत दुख होता था। एक दिन जब वो किसान पानी लेकर घर आया तो छेद वाला मटका बहुत उदास हो गया और रोने लगा। किसान ने उससे पूछा कि क्या बात है दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो। तब मटका कहता है कि मेरे कारण आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है, आधा पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। तब किसान कहता है कि क्या तुम अपनी कमी को देखकर हमेशा ही दुखी रहते हो। क्या तुमने कभी अपने पानी लाने वाले रास्ते को देखा है। अगर नहीं देखा तो कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दूसरे दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में वो छेद वाले मटके से बोलता है कि देखो रास्ते में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। तब छेद वाला मटका सारे रास्ते उन फूलों को देखकर खुश होता है और कब रास्ता खत्म हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। पर जैसे ही वो घर आता है तो वापस से उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। तब किसान उससे पूछता है तुम दुखी क्यों हो, आखिर क्या बात है। तो मटका फिर वही बात कहता है। तब किसान उस छेद वाले मटके को कहता है कि मुझे तुम्हारे इस छेद के बारे में पहले से ही मालूम था, तो मैंने रास्ते में फूलों के बीज डाल दिए थे। तो जब कभी भी हम पानी भरकर वापस आते थे तो तुम्हारे पानी से रास्ते में फूल खिलने शुरू हो गए और रास्ता कितना खूबसूरत हो गया, जो कि वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को खुश कर देता है और सारे रास्ते में उन फूलों की खुशबू महकती रहती है। यदि तुम में छेद नहीं होता तो क्या ये संभव हो पाता। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर है। इस कहानी के माध्यम से मैं उन पत्नियों को यह संदेश देना चाहती हूँ, यह कहना चाहती हूँ कि यदि आपका पति नार्सिसिस्ट है तो उसमें आपको अपने आप को किसी भी तरह से निराश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दोषी मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में एक नार्सिसिस्ट पति से डील करने के लिए, और या जो पति यह सोचता है कि वो ही सही है और वो ही पूर्ण कंप्लीट है, तो ऐसे पति को डील करने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं उनको आजमाएं ज़रूर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई इस समस्या से जूझ रहा हो, तो उसके लिए यह वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए